ये कोई मोटिवेशन की बात नहीं है, प्योरली वर्क एथिक्स की बात है। और मेरा 1 साल इस चीज में गया था, मेरे साथ ये हो गया, उसने मेरे से बात नहीं की। सेकंड कारण है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे अपनी एसएससी की तैयारी दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ जाए या फिर मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं अपनी एक ऐसी जॉब ढूंढूंगा, सारे एग्जाम्स के बारे में पता करूंगा, उनमें से एक ऐसी जॉब ढूंढूंगा जिसमें अगर मुझे कोई पैसा ना भी दे तो भी मैं बहुत खुशी खुशी वो जॉब कर पाऊँ। मेरे लिए वो जॉब थी दिल्ली पुलिस एसआई। उसी तरह से मैं एक जॉब ढूंढूंगा तो वो जॉब मुझे जिस भी एग्ज़ाम के थ्रू मिल रही होगी, मैं पहले उसका एक मॉक टेस्ट दूंगा। उस मॉक टेस्ट से क्या होगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं नेचुरली किन सब्जेक्ट्स में अच्छा हूँ, कौन से सब्जेक्ट मेरे लैग बिहाइंड करते हैं। उन सब्जेक्ट्स पे मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद मैं कुछ रेडिली अवेलेबल सोर्सेज उन सब्जेक्ट्स के लिए उनमें से पढ़ना चालू करूँगा, जिससे कि मेरी एक ग्रिप बननी चालू हो जाए उन सब्जेक्ट्स पे। और इस तरह से मैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाऊँगा और अपने को धीरे धीरे टाइम पे टेस्ट करता रहूँगा। अब कई बार समस्या क्या आती है कि बहुत सारा हमारा टाइम खराब हो जाता है। किस चीज़ में? मेरा भी हुआ था। कुछ लोग 2-2 साल इस चीज़ में खराब कर देते हैं, हो सकता है आप भी कर दो। और मेरा 1 साल इस चीज़ में गया था। जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आता था मैं उसी की तैयारी में लग जाता था। पहले मैंने सीडीएस की भी की है, मैंने सीजीएल की भी की है, मैंने सीएसआईआर एएसओ की भी की है। इस तरह से जो भी एग्ज़ाम मेरे सामने आता था मैं उसी के पैटर्न और उसी के सिलेबस के हिसाब से एकदम से अपना तैयारी का शेड्यूल बदल देता था। ये वही पढ़ने लग जाता था, उसी पे फोकस कर देता था, जो कि एक बहुत ही रिग्रेसिव अप्रोच है। क्योंकि आपको अपना एम एक ही लेके चलना चाहिए, आपको तैयारी एक ही चीज़ की करनी है। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम आता रहे, आपको देने हैं, सारे एग्ज़ाम देने हैं, लेकिन आपको अपनी तैयारी उसके हिसाब से कंप्लीटली चेंज नहीं कर देनी है। आपको एम अपनी ही तैयारी के हिसाब से लेके चलना है और साथ साथ में जो भी एग्ज़ाम आता रहे थोड़ा बहुत उस हिसाब से थोड़ा बहुत ऐड करना है। उन एग्ज़ाम्स पे इतना ध्यान मत दीजिए, आपको अपने एम ही लेना है। वरना अगर आपने कोई और जॉब ले ली उसके बाद आपके एम की जॉब लेने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। मेरे हिसाब से मेरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान एक ऐसा रूल था मेरा जिसने मेरी इतनी हेल्प किया जितनी कि मेरी किसी किताब ने भी नहीं की होगी। मैंने कभी एक पॉडकास्ट पे सुना था कि आपकी फीलिंग्स आपके काम के बीच में नहीं आनी चाहिए। उसके बाद से मैंने क्या किया, जैसे ही मैं सुबह उठता था, ये कोई मोटिवेशन की बात नहीं है, प्योरली वर्क एथिक्स की बात है। आप रात को ये सोच के सोइए कि आपको सवेरे कौन से काम जरूरी हैं। जैसे मेरे लिए सवेरे उठ के पानी पीना, उसके बाद फ्रेश होना और ब्रश करना, ये 3 काम बहुत जरूरी होते थे। ये 3 काम जैसे ही हुए, 20 मिनट 25 मिनट लगती थी इनमें। उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाता था पढ़ने। आप अगर घर पे ही पढ़ते हैं तो तुरंत पढ़ने बैठ जाइए। आपको ये सोचने का मौका नहीं मिलना चाहिए ये कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, आज मैं थका हुआ हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, ये चीज़ें आपको सोचने का मौका नहीं मिलना चाहिए। आपको इंस्टेंटली ही काम में लग जाना है। जब तक आपको ये फीलिंग आएगी ना कि मैं आज तो डाउन हूँ या फिर आज मैं सैड हूँ, मेरे साथ ये हो गया, उसने मेरे से बात नहीं की, ये नहीं हुआ, जब तक आपका ये सोचने का टाइम आएगा तब तक आपका आधा काम निपट ही चुका होगा। अगर आपको 2026 में या फिर 2025 के एंड में आपका एग्ज़ाम है और आपको उसे क्रैक करना है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको इस एक चीज़ को तो याद रखना ही पड़ेगा कि आपको हर चीज़ कवर नहीं करनी है। मेरे साथ के भी, मेरे नॉन में भी कई लोग ऐसे थे जिसको हर चीज़ के बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती थी। उनको पता भी होता था कई चीज़ों के बारे में, जैसे जीएस के कई टॉपिक्स के बारे में उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, उन्होंने बहुत इन डेप्थ जाके पढ़ा है। अब हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग स्पेशलाइज्ड बुक से भी पढ़ते थे। इकोनॉमी के लिए बुक कौन पढ़ता है एसएससी के लिए? एग्जैक्टली। तो आपको नहीं करना है ऐसा, आपको टच करना है हर टॉपिक को। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि आपको पता ही नहीं है कि ये किस बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन आपको हर चीज के बारे में अगर इन डेप्थ नॉलेज होगी तो श्योरली आपका कभी भी वर्क कंप्लीट नहीं होगा, आपका कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आपके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो बहुत वीक होंगे, एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो कि बहुत ही स्ट्रांग होगा। ये गलती आपको नहीं करनी। प्रीलिम्स के बाद मेंस में बहुत लोग फेल हो जाते हैं। एक तो इसका मेजर कारण यही है कि प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा लोग सेलेक्ट होते हैं और मेंस में कम लोग सेलेक्ट होते हैं। लेकिन एक और कारण है मेरे हिसाब से, जो सेकंड कारण है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप है ना लोएस्ट फ्रूट के लिए एम कर रहे हो,
आपने अगर देखा है कि 302 पे एक जॉब मिल जाएगी तो आप 302 ही नंबर लेने की कोशिश कर रहे हो। आप अगर सबसे नीचे वाले फ्रूट पे ही करोगे ना, जैसे आप मान लीजिए एक आम का पेड़ है, अब उसमें से आपने देखा कि सबसे नीचे वाले आम पे मेरे को मारना है, तो आप एफर्ट जिस हिसाब से प्रिसाइज के लिए लगाओगे तो वो उसके नीचे से ही जाएगा, हर बार उसके नीचे से ही जाएगा, और आपको लगेगा एक क्वेश्चन से रह गया, मैं 2 क्वेश्चन से रह गया, लेकिन वो एक्चुअली सही नहीं है। आपको एम करना है आपके सामर्थ्य के हिसाब से, आपको एम करना है जो आपको लुभाती है जॉब, जो आपको लगता है कि ये जॉब मेरे लिए है, आपको उस पे एम करना है। हो सकता है आपको वो ना मिले, हो सकता है उससे थोड़ा नीचे मिले, जो भी है, पर मेंस में फेल होने का कारण यही है सबसे बड़ा।